हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की बस फैमिली व्लॉग। आपको लग रहा होगा क्या कर रहे हैं हम, कुछ आज मिस्त्री बना कर रहे हैं। हाय राम, हम करेंगे आज कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा विला बनाएंगे। व्लॉग में एंड तक बने रहना, मजा आएगा। आपको ऐसे ऐसे करके हाँ बेटा रुक जा, काट लेगा, ऊपर कूद जाएगा तेरे। ये देखो क्या मिला हमें ईंटों के बीच में। मैं तो सोची कहीं सांप ना हो, इसकी टेल दिखाई दी थी पहले। अरे हिल ही नहीं रहा ये तो। भाई जम गया क्या? गया वो, फिर से अंदर गया और अंदर गया और भी अंदर ही गया ईंट के। अब वो दोबारा मत छेड़ना, मत छेड़। हाँ मैं कोशिश करती हूँ उठाने की, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। कूद गया तो उसकी टेल तो अब भी बाहर लटक रही है। मेरे ऊपर पकड़ के रहने देना। अरे भाई इसके अंदर कुछ और तो नहीं है, सांप वगैरह। इधर आओ, देखो इस ईंट के अंदर ना वो प्रिंट नजर आ रहा है, वो सामने प्रिंट, वो ऐसा लग रहा है कोई सांप का प्रिंट है। तुम दूर हो जाओ, मैं कर रही हूँ ना, मैं दे दूंगी तुम्हें, दूर हो जाओ। कपड़े तो गंदे होंगे ही मम्मी। और ये सारे फिर भी सीधे चल रहे। मैंने 2-3 राउंड कर लिए, मेरे हाथों में बहुत दर्द। मेरा चौथा राउंड है ये, 2-3 मेरा भी चौथा ही है। ये देखो हम लोग ने ना ईंटें तो इकट्ठी कर दी हैं बहुत सारी। अभी कुछ और चीज़ें चाहिए इसके लिए। इसमें सीमेंट लाएंगे। सीमेंट तो नहीं, सीमेंट से तो बिल्कुल ही मिस्त्री वाला काम हो जाएगा। सोच रहे हैं मिट्टी में कर देते हैं इनको, ठीक मतलब मिट्टी लगा के फिर एक के ऊपर एक रख देंगे ताकि गिरे नहीं। मिट्टी सूख जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे तो क्या पता ये गिर जाए। और आपको लग रहा होगा कि हम बना क्या रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ, महल वहल नहीं बन रहा, ये कैनल बन रहा है, कुत्तों का घर। हमारी गली में ना लवारिस कुत्ते बैठे हुए हैं और ये ना कई दिन से ना वहाँ रहते थे। एक कुत्ता है, मतलब एक कुत्तिया है जिसके बच्चे हैं, और वो ना वहाँ इस घर के पीछे जो ये आपको दिखाई दे रही है ना मिट्टी, यहाँ खोद के रहती थी। लेकिन कई दिन से बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से उसके घर में पानी चला गया, जिस वजह से वो अंदर नहीं रह पा रही। और यहाँ पेड़ों के नीचे वहाँ ठंड में मरते घूमते रहते। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, तो उनके लिए हम घर बना रहे हैं अभी। तो ये ईंटें आ गई हैं, अब और चीज़ें लाएंगे फिर इसको बनाएंगे। चिकनी मिट्टी चाहिए? नहीं, नॉर्मल मिट्टी से भी काम चल जाएगा, यही वाली ले आएंगे। चलो। नहीं, तो ये देखो मिट्टी भी हम ले आए हैं ऑलरेडी। वहाँ पे इतनी सारी मिट्टी पड़ी है और ये लेने के बाद आई थिंक पूरी हो जाएगी। अब मिट्टी और ईंटें सब इकट्ठा हो गया है। और एक चीज़ और मैंने ली है। भावित आगे से हटो बेटा, आगे से हटो। एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। ये लिया है हमने छत बनाने के लिए। अभी मुझे पता नहीं है ये कितना यूज़फुल होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। अगर छत पूरी एक ही बार में बन जाएगी तो अभी देखते हैं कामयाब होगा या नहीं। करनी ले क्या, वो ऐसे करने वाली जो तू लेता है। हाँ देखो हम मिस्त्री तो है नहीं, लेकिन जैसा भी हो रहा है पॉसिबल, जैसा हम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। इसके अंदर गैप नहीं रहना चाहिए। आधू मिट्टी से उंगली से भर दे अंदर मिट्टी, गैप रहेगा। हाँ हिल रही है अभी तो ये। तो अभी हम कर रहे हैं इसको ट्राई। एक बार आगे से हट, आदू फाउंडेशन दिखाते हैं। हमने फाउंडेशन रेडी कर ली है कैनल की, जिसमें 3-3 ईंटें नीचे लगाई हैं, मिट्टी लगा के सेट की हैं ताकि वो हिले नहीं। मिट्टी से हम बस सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सीमेंट तो लगती नहीं है इसमें। और ऊपर हम दूसरी लेयर अब लगा रहे हैं, और लेयर को कोशिश कर रहे हैं कि जो नीचे वाला जॉइंट है उससे अलग जॉइंट रहे ताकि गिरे ना। क्योंकि अगर सेम के ऊपर एक रखेंगे ना तो वो गिरने का ज़्यादा वो रहेगा। तो कोशिश कर रहे हैं कुछ अपनी तरफ से थोड़ा सा साइंस लगा के, थोड़े से आर्किटेक्चर होते हैं ना, आर्किटेक्ट होते हैं ना जो घर बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट वाला दिमाग लड़ा के कुछ कर रहे हैं ट्राई। देखते हैं कैसा बनेगा। देखो जिसका घर बन रहा है ना वो पीछे घूम रही है मुआयना करती हुई, बैठ गई अब तो। तो ये देखो घर की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो तो पूरी हो गई। बेटा आगे से हटो ताकि एक बार दिखे कैमरे में अच्छे से। कंस्ट्रक्शन तो पूरी हो गई। अब बारी आती है इसकी छत की। तो छत के लिए अदवेल आया है कुछ बढ़िया तोड़ वोड़ के। मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें, मैंने हद से ज्यादा मेहनत करी इसको तोड़ने के लिए। हाँ बहुत मेहनत करके तोड़ा है। अब इसको यहाँ रखते हैं ऐसे एक, क्योंकि इतना सब कुछ कहाँ से लाए कि इतना बड़ा, वो मेरा पत्थर तो वैसे ही फेल हो गया। और अब दूसरा इसके ऊपर करेंगे इसको शेड। ए बेटा छोड़ दो ना, कुछ ऐसे एडजस्ट इस तरीके से। ये दोनों चीजें होकर छत तो कंप्लीट हो गई। उसको कवर करने के लिए अब हम ये डालेंगे। ये आपको पता है ना सैक होते हैं जिसको कट्टे भी बोलते हैं हिंदी में। और नीचे हाँ बोरी इसलिए लेके आए थे। ये जो ये वाली बोरी है ना, ये इसलिए है ताकि ये ठंडी नहीं रहती ना, सर्दियों में गर्म होती है। तो नीचे बिछाएंगे, फ्लोरिंग करेंगे इससे हम घर की। लाओ मेरे को दो। क्या मम्मी? जा माँ कुछ बोल रही है, सुन क्या क्या बोल रही है।
मुझे सुनाई नहीं दे रहा मम्मी इतनी दूर से क्या बोल रही है। बेटा इतने सारे नहीं डालने, रुको एडजस्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी डालेंगे एक दूसरे के ऊपर। कुछ भी डाल दिया तुमने तो ऐसे ही। पहले इसके ऊपर बिछाना था, फिर इसके ऊपर एडजस्ट करना था। ये देख अब यहाँ से ठंड नहीं जाएगी इसके अंदर। मेरे पास ना ये है एक और, क्या? प्रॉपर इसके ऊपर कवर होएगा, लेकिन वो मैं दूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे ट्री हाउस का है। तो ठीक है रहने दे इससे ही एक काम चल गया। ठीक है तो घर तो हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हम कर रहे हैं इसकी छत को अच्छे से क्या बोलते हैं उसकी सीलिंग जो इसकी सीलिंग हो रही है ना इसको अच्छे से ऐसा कर रहे हैं ताकि अंदर पानी वानी ना जाए अगर बारिश आ जाए तो। वैसे तो नीचे हमने ऑलरेडी सैक यानी कि कट्टे लगा दिए हैं प्लास्टिक के जिससे पानी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं ताकि वो उड़े ना हवा में और कुछ अच्छा सा मतलब कुछ बढ़िया बढ़िया वाला फाउंडेशन हो जाए। अंदर से आप एक बार घर देखो कितना कोजी और कितना सुंदर रेडी हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो हटा के अगर नीचे से देखें तो बहुत ही अच्छा और कोजी और वार्म गरम गरम बढ़िया वाला घर बन के रेडी हो गया। और मेरे बच्चे कह रहे मम्मा ये तो हमारे खेलने का प्ले हाउस बन गया। मैंने कहा नहीं तुम्हारा नहीं है, उनका है, उनको बुलाएंगे। अब ये नहीं पता हमने इतनी मेहनत करी है, इतना अच्छा घर बनाया है। एक तो कमेंट कर दो कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने तो इतनी देर से हम लगे हुए हैं बना रहे हैं तो हमें तो सच में बहुत प्यारा लगा। लेकिन आपको कैसा लगा आप बताना। और अगर आपके आसपास में भी ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हों जिनको जरूरत है सर्दी में तो उनके लिए भी बना देना। और बस एक बात है कि अब ये नहीं पता हमने बना तो दिया, वो इसमें आएंगे या नहीं वो इसे अपनाएंगे या नहीं वो भी देखेंगे। अभी एक चैलेंज तो अभी खत्म हुआ है घर बनाने का। अब सबसे बड़ा चैलेंज है उनको यहाँ बुलाने का जिनका ये घर बना है। तो अभी भावित लेके आया ब्रेड, दिखाओ बेटा। अभी हमने ब्रेड ली है ताकि उनको कुछ खाने का लालच देके इधर बुलाया जाए, फिर उनको घर दिखाया जाए, उनको पसंद आए तो वो इसमें रह जाए तो देखते हैं वो आ ही नहीं रहे, हमारी सुन ही नहीं रहे। वहां पे देखो वो मम्मी बेटा तो वहां खड़े हैं और बच्चे कहाँ गायब है वो हमें पता ही नहीं छोटी छोटी बाइट तोड़ के दे इसको। अरे घर की तरफ जा रहा है, इसको जाने दे देखने दे। अरे आना, हम जाएंगे तो वो डर जाएगा। वो माँ से नहीं डरते क्योंकि मम्मी उनको डेली खाना देती है, इसलिए वो मम्मी से नहीं डरते। मम्मी इसको बुलाओ घर के पास लेके आओ, आपके साथ आ जाएगा। ये ब्रेड ले लो हाथ में, आप ब्रेड ले लो। हम लोग गदर मचा रहे हैं पूरी गली में, सारे अड़ोस पड़ोस वालों को सुना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम, पूरे घर वाले बाहर क्या कर रहे हैं आज। बेटा रुको ना, उसको आने दो उसके घर के पास। और ये खाता नहीं है, पता नहीं ये बहुत कमजोर हो गया है। और सारे भैया है ना जो इसके वो सही है, वो खाना खा लेते हैं, ये खाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। देखते वो अंदर घुसता है या नहीं। आओ आओ आओ, उठा के रखूं? नहीं वो आ रहा है, देखो वो ट्राई कर रहा है। चलो दूर हो जाओ सब, थोड़ा दूर रहो, इसके घर के पास मत जाओ, वो खुद जाएगा। वो देख रहा है, उसको हम मुआयना कर रहा है वो घर का। अब भी वही बात है, घर लेने से पहले हम लोग भी तो कितनी जांच पड़ताल करते हैं ना, तो वो भी कर रहा है फिर जाके वो अपने मम्मी पापा को बताएगा, फिर परमिशन मिलेगी, उसके बाद कहीं जाके घर बनेगा। मम्मी तो आ रही है उसकी, वो देखो साथ में एक छोटा बेटा भी है दूसरे वाला जो रोटी लेके घूम रहा है घर दिखने के बाद थोड़ा एक्साइटमेंट आई है इनके अंदर। चलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे, चलो देखते हैं क्या होगा। अभी हम लोग ना साइड में चुप होके खड़े हैं क्योंकि हम ज़्यादा शोर मचा रहे हैं तो शायद उनको ज़्यादा डिस्टरबेंस फील हो रही है। तो अभी मम्मी को वो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, मैं बता रही हूँ ना, मम्मी डेली खाना देती है तो हो सकता है देखो मम्मी के बुलाने से वो, आप क्लोज देखो, मम्मी के बुलाने से आ जाए। पर ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है कि इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे धीरे धीरे। ये हमारा मिशन कंप्लीट होने वाला है। देखो मम्मी के बुलाने से वो उसकी मम्मी आ गई है। तो अगर एक बार मम्मी ने घर देख लिया और उन्होंने पसंद कर लिया ना, फिर बात बन जाएगी। पर वो अंदर जाने से पता नहीं क्यों डर रही है और मैं ज़्यादा पास नहीं जा रही हूँ, मैं जानबूझ के पीछे खड़ी हूँ क्योंकि मम्मी डेली खाना देने आती है ना, तो वो थोड़ा रिजेंबल करते हैं मम्मी को, मेरे से थोड़ा डरते हैं कि मैं इधर जाती नहीं हूँ, तो इतनी आदत नहीं है उनको। तो देखते हैं वो आ रही है, यस वो आगे गई। हमारा मिशन कंप्लीट होने वाला है। हम शोर भी नहीं मचा सकते ये पी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भाग जाते हैं फिर हमारे शोर सुन के। इनका प्यार भारी उभरना। वो देखो, आप ध्यान से देखो, वो उसकी मम्मा जो है ना वो ऐसे मुंह घुसा के थोड़ा हर चीज को ना सूंघ के कोशिश कर रही है, मतलब समझने की कि ये हमारे लिए, क्योंकि उसको भी डर भी लग रहा है ना, क्योंकि उसको नहीं पता ये उनके लिए है, क्या पता कोई डांट दे या गुस्सा कर दे। और वो देखो बच्चे खा रहे हैं अंदर जाके, थोड़े घुस गए हैं बच्चे। तो मतलब अब मुझे लग रहा है कि हाँ 1-2 घंटे बाद धीरे धीरे 1-2 बार मुआयना करने के बाद ये एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और आई थिंक इसमें घुस जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर ये नहीं घुसे तो, क्योंकि हमने मेहनत भी करी है और हम चाहते भी हैं कि इनको ठंड ना लगे, अंदर जाएं। तो लेट्स सी, अब जो भी होगा आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे।
मैं शाम को ना जस्ट देखने के लिए निकली थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी वो थोड़ा उसके पास गए हैं, बच्चे अंदर बैठे हैं, माँ बाहर बैठी है और बच्चों में से भी सिर्फ 2 हैं अंदर, तो मैं ज़्यादा शोर नहीं कर रही हूँ, आराम से बस जा रही हूँ बिस्किट डालने के लिए उनको। चलो देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। मैं जानबूझ के बिस्किट ना अंदर डाल रही हूँ, ये लोग बोल रहे हैं यहीं दे दो, लेकिन मैं अंदर डाल रही हूँ ताकि इनको आदत पड़े अंदर जाने की, ये अंदर जाके खाएं और इनको लगे कि ये कोजी है, अच्छी जगह है और यहाँ ये खाएं। इनकी माँ पता नहीं क्यों नहीं खा रही, मैंने उसको 2 बाहर दिए हैं। चलो बच्चों के लिए अंदर है, अंदर जाओ चलो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग अंदर जाएं, ट्राई करें, खाएं, लेकिन पता नहीं उनको। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं दूर थी ना तो वो अंदर थे और वो जा भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं वो अंदर जाने की, पर आई थिंक जो उनकी माँ है ना वो इसको अपना नहीं मान पा रही। वो साइड में वहाँ कॉर्नर में जाके बैठ गई थी, बल्कि वो वहाँ उस पेड़ के नीचे रह रही थी कई दिन से, आज थोड़ा इसके पास आई है, अंदर नहीं जा रही। अब मुझे नहीं पता वो क्यों डर रही है। लेट्स सी, अभी 1-2 दिन देखते हैं कैसा रहेगा, आपको भी दिखाऊंगी। चलो अभी चलते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुबह का टाइम है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और इस ठंड को देखकर और डर कर ही हमने उनके लिए घर बनाया था। तो अभी देखते हैं कि वो इसके अंदर घुसे या नहीं। अरे यस यस यस, अरे यार देखो उसके अंदर छोटे छोटे पपीज़ हैं। माँ तो शायद नहीं है, या पता नहीं रात को वो सोई होगी और अब उठ के चली गई। जब दूर से बनाती तो चले जाएंगे, वो डर जाएंगे, फिर आएंगे नहीं। मैं जानबूझ के वीडियो दूर से लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर पास गए और वो डर गए ना, एक बार उनको लगा कि ये इतना सुरक्षित नहीं है तो वो भाग जाएंगे यहाँ से। तो बस ठीक है, अब मेरा जो प्रयास था, हिंदी में बोल रही हूँ बिल्कुल, जो मेरी कोशिश थी वो सक्सेसफुल हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो इसके अंदर बैठे। क्योंकि कल जब हम मॉर्निंग वॉक करके आए ना, तब हमने उन्हें वहाँ पड़े हुए देखा था ठंड में और वो बहुत बुरी तरीके से पड़े थे। तब हमें ये हुआ था कि शिट यार, इनके लिए घर बनाना चाहिए, और आज ये बैठ गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आपको कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और लिटरली मैं बहुत खुश हूँ, आप खुश हो या नहीं मुझे ये भी ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि पता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी 2 बच्चे ना प्रॉब्लम ये हो रहा है, देखो आपको दिखाती हूँ, देखो हो रहे हैं सब भाग गए अब, क्योंकि वहाँ आंटी ने ना कुछ डाला है तो आवाज़ हुई ना तो ये सारे भाग गए, कुछ खाने के लिए डाला है उनके लिए। तो मतलब थे रात भर ये यहीं, इन्होंने रेस्ट भी किया होगा इसके अंदर, तो ओके फाइन, अभी ये इसको अडेप्ट कर लेंगे। ओके देन मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।